हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। तो आज हम बात कर रहे हैं प्लेजरिज्म के ऊपर। प्लेजरिज्म क्या है? बेसिकली यू आर टेकिंग समबडी एल्स आइडिया, वर्क, कंसेप्ट एंड उसको अपने पेपर पे अपना रिपोर्ट लिख रहे हो, वहां पे डाल दिया और आप ऐसे प्रिज्यूम कर रहे हो और ऐसे दिखा रहे हो जैसे वो आपका खुद का आइडिया है, काम है और जो टेक्स्ट है वो खुद का है, बट नहीं है, वो दूसरा किसी का है। तो बेसिकली यू आर स्टीलिंग somebody else idea or concept or data, something, and you are keeping it in your report, thesis, let's say your paper जो भी आप लिख रहे हो, तो प्लेजरिज्म है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि टाइप क्या है, फॉर्म क्या है। तो पहले फॉर्म देख लेते हैं एंड फॉर्म को समझने से पहले जो डिफरेंट प्लेजरिज्म फॉर्म है, यहाँ पे डेटा, वर्ड, फ्रेजेस, आइडिया एंड कंसेप्ट को हम इसको लेके ही ये फॉर्म वगैरह यहाँ पे डिफाइन हुआ है। दिस इज एल्सेवियर फैक्ट शीट, जहाँ पे फर्स्ट वन है लिटरल कॉपिंग। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप सिंपली कहीं से वर्ड टू वर्ड कॉपी किया गया है। सो इज इट एथिकल? नो, इट इज टोटली अनएथिकल। तो इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? कहीं कहीं पे जैसे डेफिनेशन वगैरह है कि एक जनरल ट्रूथ है कि एक ऑथर ने ये बताया है जिसको हम अल्टर नहीं कर सकते, तो वहां पे हम अपने पेपर में रख सकते हैं, बट विथ कोटेशन मार्क करके रेफरेंसिंग, हम मतलब उसको साइट करेंगे एक्चुअल ऑथर जो प्राइमरी ऑथर है, तब हम कर सकते हैं। आपके मन में ये भी आ रहा होगा कोटेशन मार्क हम कितना यूज कर सकते हैं इन द डॉक्यूमेंट। इट इज नॉट लाइक कि आप एक 3 पेज का कुछ आपने लिखा है, स्टार्टिंग से एंड पे कोटेशन मार्क डाल दिया और रेफरेंसिंग कर दिया। सो दैट इज नॉट द वे। आप एट मैक्स 10% ऑफ द टोटल जो टेक्स्ट है वो आप कोट कर सकते हो, बट if it is required or if it is necessary that somewhere जहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम कोटेशन यूज कर सकते हैं और बच सकते हैं, क्योंकि हमको उसको अपने काम पे दिखाना है और वो एक डेरिवेटिव वर्क है, तो हमको उसको स्टेट करके फिर फर्दर काम करना है। तो एक हो गया लिटरल कॉपिंग। तो नेक्स्ट हो गया सब्सटेंशियल कॉपिंग। तो यहाँ पे क्या है, ये हो सकता है रिसर्च मटेरियल, प्रोसेसेस, टेबल, इक्विपमेंट वगैरह जहाँ पे मेंशन है उसको आप अपने काम पे और अपने रिपोर्ट पे मेंशन कर रहे हो, तो पॉसिबल है, ऐसा हमको करना पड़ता है कहीं कहीं पे। बट डायरेक्टली कैन वी डू इट? इज इट एथिकल? नो, इट इज अनएथिकल। बट सब्सटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ व्हाट वाज कॉपीड। इफ योर वर्क कैप्चर द एसेंस ऑफ अनदर वर्क, इट शुड बी साइटेड। अगर मान लो जैसे मैंने डेरिवेटिव काम के बारे में बता रहा था कि कुछ इक्विपमेंट दोनों पे यूज हुआ है, सेम इक्विपमेंट यूज हुआ है, प्रोसेस यूज हुआ है, टेबल वगैरह यूज हुआ है, एंड दैट इज फॉर यू दैट इज नीडेड, और आपको चाहिए उसको मेंशन करना, सो दैट फिर उसका जो डेरिवेटिव वर्क है वो आप मेंशन कर रहे हो, तो उस केस में आपको साइट करना है, प्रॉपर साइटेशन वगैरह। या इफ यू आर डूइंग इट देन यू हैव टू साइट द ओरिजिनल सोर्स एंड एक्नॉलेज द ऑथर। Next one is paraphrasing. Most of the time we do paraphrasing so as to avoid the similarity index. You people might be doing 10-18 पे इतना % आ रहा है after paraphrasing that is coming, but somewhere that is also an unethical. So paraphrasing is only acceptable if you properly reference the source and make sure that you do not change the meaning intended by the source. तो यहाँ पे ये आपको ध्यान पे रखना है, जो ओरिजिनल मीनिंग है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो ऑथर बोलना चाहते हैं वो मीनिंग को इंटैक्ट रख के आप पैराफ्रेज कर सकते हो। ऐसा ना हो कि वो बोल रहे हैं कि मैंगो स्वीट है और आप यहाँ पे बोल रहे हो कि कोकोनट स्वीट है, एंड आप उसको यहाँ पे साइड कर दिया और सोच रहे हो कि वो मैंने पैराफ्रेज कर लिया। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू कीप द जो मीनिंग है वो इंटैक्ट रख के आप कर सकते हो पैराफ्रेज, बट यू हैव टू साइड द एक्चुअल सोर्स। द नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट रिसाइकलिंग। बेसिकली ये क्या है, सेल्फ प्लेजरिज्म के साथ आप रिलेट कर सकते हो। मतलब जो आपने खुद पब्लिश किया है, खुद का काम, और अभी आप दूसरा एक पेपर बना रहे हो, उसको वहीं पे फिर आपने डाल दिया ऑलरेडी पब्लिश काम, और आप और कहीं पे थेसिस पे डाल दिया, तो वो फिर टेक्स्ट रिसाइकलिंग पे कंसिडर होता है, एंड दिस इज ऑल्सो अनएथिकल। सो दिस इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड। कहीं कहीं पे जैसे हम थेसिस वगैरह पे बात करते हैं, मैंने एक वीडियो पे भी बताया था कि सेल्फ प्लेजरिज्म को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि थेसिस पे पर्टिकुलरली हम कभी कभी अपना जो पब्लिश्ड काम है उसको डायरेक्टली भी रख सकते हैं एंड पैराफ्रेज वगैरह करके भी रख सकते हैं। डायरेक्टली रख सकते हैं अगर हमको कॉपीराइट रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता है,
पब्लिशर से भी आप ऑब्टेन कर सकते हो, नो ऑब्जेक्शन सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेट, और यू कैन मेल देम। तो अगर वो होता है तो डायरेक्टली ऑल्सो यू कैन पुट इट इन द थेसिस, बट आप सेम काम को दूसरा और एक जर्नल पे पब्लिश नहीं कर सकते, दैट इज अगेन अनएथिकल, एंड अगेन यू हैव टू साइट इट। आपको फुटनोट पे, रेफरेंसिंग पे, एक्चुअल साइटेशन जहाँ पे वो पब्लिश हुआ है वो साइट करना है, इफ यू आर डूइंग सो, टू अवॉइड दिस। एंड नेक्स्ट वन इज, नाउ that those are the forms, and now we'll understand the different types of plagiarism basically। और बहुत टाइप भी है plagiarism, बट हम यहाँ पे एज ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू और ग्लोबल ऑडियंस और साइंटिफिक ऑडियंस के बारे में अगर बात करें, टर्निटिन ने बहुत अच्छे से 10 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेजियरिज्म को डिफाइन किया है। फर्स्ट वन इज क्लोन। क्लोन आप समझ लो सिंपली, ये अगर एक्चुअल सोर्स है, यहाँ पे स्टूडेंट वर्क है, और मान लो कोई एक स्टूडेंट और फैकल्टी और रिसर्चर ने कुछ एक काम किया है और सिंपली इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया, सिंपली कॉपी पेस्ट, तो ये क्लोनिंग हो गया, जो कि प्लेजरिज्म में फर्स्ट टाइप। सेकंड इज कंट्रोल सी, तो यहाँ पे कंटेंट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम ए सिंगल सोर्स विदाउट एनी अल्टरेशन, तो ये भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी जैसा ही है, तो ये सेकंड टाइप हो गया। थर्ड है फाइंड एंड रिप्लेस इन बिटवीन चेंजिंग कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस बट रिटेनिंग द एसेंशियल और द एसेंस कंटेंट ऑफ दैट अर्लियर सोर्स। तो यहाँ पे इन बिटवीन आप देखो कहीं पे चेंजेस है बट अल्टीमेटली वो सेम ही है, तो ये भी हो गया। देन रिमिक्स, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, मल्टीपल सोर्सेस से लाके हमने डाल दिया, मैंने डंप कर दिया और सोच रहे हो कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, एक सोर्स से आ रहा है तो शायद पकड़ा जा रहा हूँ, अभी 2-3 सोर्स से लकी बना के मेरा रिपोर्ट सबमिट कर देता हूँ। सो दिस इज ऑल्सो प्लेजरिज्म। देन रिसाइकलिंग, सेम थिंग, बोरोस generously from the writer's previous work without any citation, यहाँ पे इसको बोरो किया गया है, तो this is the thing and this is also one type of plagiarism. Then hybrid क्या है, यहाँ पे combines perfectly cited sources, copied passages without any citation। तो यहाँ पे आप देखो, एक तो हो गया यहाँ पे कोट किया है, मतलब कहीं से अगर ये सोर्स है एंड यहाँ पे कोटेशन नहीं है बट जस्ट कॉपीड है, एंड कहीं पे साइटेशन है बट सब जगह पे आपका कोटेशन मार्क मिसिंग है, तो ये भी आपका हो जाएगा 6 टाइप ऑफ प्लेजियरिज्म। नेक्स्ट वन इज मैसअप, जहां पे मिक्स्ड कॉपीड मटेरियल फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस है, दिस इज आल्सो प्लेजियरिज्म। एरर क्या है, यहाँ पे वो ट्राई किया साइटेशन वगैरह, कोटेशन भी है, साइटेशन भी है, कोटेशन भी है, बट जो एक्चुअल और जो ओरिजिनल सोर्स और जो एक्चुअल ऑथर को साइट करना चाहिए वो साइटेड नहीं है, वो either knowingly or unknowingly गलत रेफरेंसेस साइट किया गया है, तो ये एरर काइंड ऑफ ए थिंग, बट दिस इज अगेन विल बी फॉल अंडर प्लेजरिज्म। द रीडर और द इवैल्यूएटर वोंट अंडरस्टैंड कि आप वो गलती से किए हो कि जानबूझ के किए हो, इट विल बी ट्रीटेड एज प्लेजरिज्म। नेक्स्ट वन इज एग्रीगेटर, तो दिस इज ऑल्सो इंक्लूड प्रॉपर साइटेशन टू सोर्सेज बट पेपर कंटेन्स ऑलमोस्ट नो ओरिजिनल वर्क, तो यहाँ पे वो साइट भी कर दिया है, कोटेशन मिसिंग है, साइट कर दिया, मतलब 4 सोर्स से अगर ये बना है तो 4-5 सोर्स साइटेड है, बट अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, मतलब ये सिंपली 5-6 पेपर से उठा के उसी को ही डाल दिया। आप शायद सोच रहे हो कि लिटरेचर आप वो रिव्यू कर रहे हो, कि रिव्यू पेपर लिख रहे हो तो आप ऐसे करते हो, नहीं, ऐसे नहीं करना है, आपको समझना है, खुद का वर्ड से रखना है, लिखना है, जो इंटेक्ट मीनिंग है वो सेम रखना है जो हमने बात किया था, एंड साइट करना है, और कहीं पे अगर जरूरत है सेम रख के आप कोटेशन पे रख सकते हो, एंड साइट करना है। एंड लास्ट वन इज रीट्वीट, includes proper citation but relies too closely to the original wording or the text। ये जो आपका ओरिजिनल है वो बहुत क्लोजली उसी के साथ ही है, even though it is cited, so this also fall under plagiarism। Again that was this हम जब वो बात कर रहे थे 10 different type, वो क्या था, टर्निटिन ने फर्स्ट स्पेक्ट्रम 0.1.0 बनाया था, फिर अभी उसको और एक न्यू लेवल पे ले गया है, स्पेक्ट्रम 2.0। so you can relate so many things that are going on because we have software जो डिटेक्ट कर सकता है प्लेजरिज्म को, तो उसको चीट करने के लिए कोई कुछ नया उपाय खोजते रहते हैं, तो those are the thing that we need to understand कि वो होता है, and that's why this spectrum has been defined। तो यहाँ पे most of the thing earlier जो
हमने बात भी किया था, स्टूडेंट वर्क यहाँ पे कहीं कहीं से कलेक्ट करके कर दिया, ये आपका ओरिजिनल थिंकिंग हो गया। ये जो कलर कोडिंग है बेसिकली आप देखो लाइटर टू डीप कलर हो रहा है, मतलब वहां पे सिविरिटी ज्यादा है। और अगर हम पनिशमेंट लेवल का भी बात करें यहाँ पे ज्यादा होगा इफ समबडी इज डूइंग सो। तो जहां पे कॉन्ट्रैक्ट चीटिंग एंड डेटा प्लेजरिज्म फॉल करता है। सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्स्ट मॉडिफिकेशन, मैनुअल टेक्स्ट मॉडिफिकेशन टू अवॉइड। और लेट से हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कहीं से चैट जीपीटी से उठाया है एंड वो एज ए प्लेजरिज्म दिखाया जाता है। अगर हम सिंपली एक चैट जीपीटी से जो टेक्स्ट है उठा के अपने रिपोर्ट में रख दिए तो एआई डिटेक्टर भी डिटेक्ट करता है। बट उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर रहे हो, और कोई टूल यूज कर रहे हो, क्विलबॉट यूज कर रहे हो, राइटफुल यूज कर रहे हो टू अवॉइड दैट एआई टेक्स्ट। एंड वहां पे फिर वो आप बेसिकली ये सॉफ्टवेयर का हेल्प लेके टेक्स्ट चेंजेस करके आप यूज करना चाहते हो। सो दैट ऑल्सो फॉल अंडर प्लेजरिज्म, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप वहां पे शायद चीट कर लोगे टर्निटिन को कि आपका एआई 0 आए, बट अल्टीमेटली वो जो टेक्स्ट अल्टरेशन हो रहा है कहीं पे अल्टर होके वो टर्चर्ड वर्ड हो जाता है, ट्विस्टेड वर्ड हो जाता है, जो कि बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो आई ऑलवेज से नॉट टू डू थिंग्स which either we do not know, जो नया है जिसके ऊपर वो पॉलिसीज और रेगुलेशन क्लियर कट नहीं है। एंड दूसरा ये है कि हमको ये पता होना चाहिए कि कितना दायरा में रह के हम चीजों को करें सो दैट हम बाद में ना फंसे। So these are the thing you can go through it later on as well, because this spectrum is available. If you do a Google search, you will get the Turnitin spectrum. Few things that I will like to tell when we discuss about plagiarism, जो कि अभी का सिनेरियो को बात करें पोस्ट कोरोना और ड्यूरिंग कोरोना ऑल्सो, दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल एजुकेशन और थ्रू ऑनलाइन टीचिंग ट्यूटोरियल, सो मेनी एडवांसेस as of now what you will आप जो अभी देख रहे हो वीडियो ऑल्सो, दैट्स और यूट्यूब वीडियोज ऑल्सो दैट हैज ग्रोन अप। तो उस टाइम पे भी ये हुआ है, राइज हुआ है, जहाँ पे कंसर्न एंड प्लेजरिज्म पीपल दे डू सबमिट देयर असाइनमेंट रिपोर्ट थीसिस कलेक्टिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस और टेकिंग हेल्प फ्रॉम डिफरेंट एआई टूल्स एंड सो, जो कि जहाँ पे ओरिजिनल थिंकिंग ही नहीं है और खुद का वो जो हम ऑथर का ओरिजिनल वर्क बोलते हैं वो मिसिंग है। So that are the sort of thing that we need to understand, and for short term achievement वो हो सकता है, but फिर बाद में वो आपको दिक्कत करेगा if it is plagiarized, and that is happening and that is a concern। and chat GPT आने के बाद that is also rising, बहुत सारा पेपर अभी फ्लैग अप हो रहा है और रिट्रैक्ट हो रहा है, हटाया जा रहा है। if you do not know what is retraction, watch जहाँ पे कि बहुत सारा पेपर अभी रिट्रैक्ट हो रहा है, जो कि शायद कोई एआई टूल यूज करके हो रहा है कि फ्लैग अप अभी हो रहा है, उसके ऊपर रिव्यू बैठा हुआ है। सो दिस आर द थिंग, अगर आप कोई एक एकेडमिक फील्ड पे हो समटाइम क्या होता है उसको छुपाया जाता है, जिसके साथ वो हो रहा है वो शायद नहीं बोलेगा। एंड इवन यूनिवर्सिटीज एंड अदर फ्यू दे डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज ऑल दिस थिंग बिकॉज दैट विल हैम्पर द रेपुटेशन ऑफ देयर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। बट we as author and researcher we need to understand कि शॉर्ट टर्म अगर हम सोचेंगे and will be using unknowingly इसका कहाँ तक हमको यूज करना है वो पता नहीं है, तो फिर हम फंसेंगे। तो ये as I was talking about आप यहाँ पे भी रिलेट कर सकते हो। सैन जो स्टेट यूनिवर्सिटी वो लोग बहुत अच्छे से अपना पॉलिसी डिवाइस किया है एंड बताए हैं कि एनी टूल उनको मैटर नहीं करता है, एनी एआई प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट यू यूज पर्टिकुलरली इन राइटिंग पेपर विल बी कंसिडर ए फॉर्म ऑफ प्लेजरिज्म, क्लियर कट। तो आप अभी देखो वीडियोस जहां पे कि बहुत सारा यूट्यूब में भरा हुआ है, हाउ टू राइट पेपर यूजिंग चैट जीपीटी, यूजिंग दिस एआई टूल, दैट एआई टूल, एंड देन समबडी सेज एआई टूल जीरो जीपीटी जो कि एआई को पकड़ लेगा। तो few will come and tell you how to avoid this AI detector, how to bypass this thing. So these are basically short term thing, or people knowingly unknowingly, I do not know how they are selling those things, but that will ultimately will harm you or us. So I do not want my audience or my student or my friends and colleagues to do the same thing
एंड लेटर ऑन दे विल फील कि अरे यार ये तो हमने कहीं पे बताया था कोई प्रोफेसर ने कि यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं, बट वो उनको अगर आप पूछोगे तो वो बोलेंगे कि नहीं इसको हमने ऐसा बताया था, तो वहां पे फिर फंस जाओगे। जो घूम घुमा के जो चीज होता है वो सब जगह पे होता है। तो व्हाई नॉट टू बी स्टे अलर्ट एंड नॉट टू यूज इट फॉर पेपर राइटिंग। यू कैन डू इट फॉर जनरेटिंग आइडिया, एनी एआई टूल वगैरह अगर यूज कर रहे हो, एंड आप अगर समराइज कर रहे हो, अगर आप लिमिटेशन वगैरह उसको पूछ रहे हो, बट डू नॉट टेक दैट वर्ड और टेक्स्ट एंड पुट इट इन योर रिपोर्ट। आप अगर प्रेजेंटेशन वगैरह बना रहे हो वहां तक सही है, अगर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पब्लिश नहीं हो रहा है तो, बट अपने काम पे जहां पे भी आप देख रहे हो रिपोर्ट पेपर, वहां पे अगर वो कहीं पे पब्लिश हो रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, डू नॉट डू इट। तो आपको नहीं करना है। यू कैन रिलेट नाउ, आप 2016 से देखो 2022 तक कैसे रिट्रैक्शन ऑफ पेपर दैट इज गोइंग ऑन। मतलब आप सोचो आप 2020 पे कि 22 पे पेपर पब्लिश किए हो यूजिंग एआई टूल, आप अभी खुश हो, आपने समहाउ यू हैव चीटेड द सिस्टम एंड समहाउ रिव्यूअर को पता नहीं चला, मेनी ऑफ देम may not able to know, वो नहीं भी पकड़ पाएंगे, तो वो पब्लिश हो गया एंड यू आर हैप्पी, यू गॉट योर डिग्री, बट फाइनली आफ्टर 2 years दैट पेपर इज बीन रिट्रैक्टेड। तो वो अभी सोचो सिनेरियो और सिचुएशन क्या होगा, दैट वी डू नॉट नो, आपका यूनिवर्सिटी क्या बोलेगा, आपका थेसिस का क्या होगा, आपका पेपर का क्या होगा, रेपुटेशन तो गया। सो दोज आर द थिंग एंड टर्न इट इन एआई दैट यू पीपल नो। एआई से अगर कर रहे हो तो उसके लिए एआई डिटेक्टर आ गया, जो इंस्ट्रक्टर अकाउंट जिनके पास है, दे कैन एबल टू चेक इट एंड दे कैन एबल टू गेट इट। सो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मेनी ऑफ अस वी नो it will destroy the student reputation. If we talk about student professional life, then that also academic reputation, that also legal repercussion will be there in some cases, because that is where it is related with your IPR, and monetary repercussion might be some cases, then plagiarized research. So एक गलत चीज हो जाएगा if knowingly unknowingly we are doing so better we need to know what and how to be, हमारे पास जो टूल है, जो चीज है, अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो कैसे करना है, वो नॉलेज हमको होना चाहिए। यू लुक इनटू योर इंस्टीट्यूट रेगुलेशन, अगर आप इंडिया से हो यूजीसी रेगुलेशन देखो, नियर बाय कंट्री से हो अपना कंट्री का रेगुलेशन देखो, एंड फिर अपना काम करो, सो दैट यू विल बी एट ए सेफर साइड। फिर 7 ways टू अवॉइड कैसे हम करें all those things, never intentionally plagiarize, intentionally तो करना ही नहीं है। Always use quotation marks and references. So this thing I have taken from elsewhere, because I thought of keeping the thing which need to be cited, and so that you can also able to correlate कि मैं वो अपने से बना के ही आपको नहीं बता दिया। So these are the factor or you can say ways you can avoid. So the third one is paraphrase only when necessary and include the references that we already talked about. Cite the references when using any fact. हमको cite करना है, use the primary, secondary references wherever that is possible, but always try to use the primary reference. Copy phrases with special question. अगर आप native English पे अगर हम नहीं बात कर रहे हैं, let's say somebody is writing in Hindi or बंगाली और एनी उर्दू लैंग्वेज पे अगर कोई कुछ सबमिट कर रहे हैं, तो दैट्स वेयर यू नीड टू आल्सो बी कॉशियस, एंड देन ऑलवेज क्रेडिट द पीपल फॉर देयर आइडियाज, इवन दो वी थिंक कि आइडिया उसका था, वो तो कहीं पे मेंशन नहीं है तो हम यूज कर सकते हैं, नहीं, दैट ऑल्सो नीड टू बी credited, or you need to acknowledge that person even if you are taking any idea of it. Then avoid using artificial tools when writing academic publication. So this is not my theory और सेंट जोस मैं बता रहा, यहाँ पे एल्सबियर भी वो बोल रहे हैं। सो कहीं कहीं पे चीज ऐसे घुमा घुरा के होता है, आप सोचोगे कि नहीं यहाँ पे तो ये बताया जा रहा है कि हम कर सकते हैं, फिर दूसरे कहीं पे देखोगे एक क्लॉज कहीं पे होगा नहीं कर सकते हो। तो यू हैव टू बी स्मार्ट, डू नॉट फॉल अंडर दैट सॉर्ट ऑफ ट्रैप। So that is what I thought of sharing today. So please do like, subscribe and share among with your colleague, and आप हमारा playlist भी एक बार देखो, there are so many video, I am sure that will be helpful, and this is not just 1 or 2 video for a particular topic पे,
देयर आर सो मेनी कंटेंट, पर्टिकुलरली हम ये ध्यान पे रख के बना रहे हैं जो कि आपका लॉन्ग टर्म रिसर्च जर्नी में हेल्पफुल हो. Even if you are in academic line or you are doing PhD, master, it will be helpful. And stay connected with us. And जो गलती हमने किया था उसी को भी सेंटर पे रख के हमने कुछ वीडियो बनाया है जो कि आप ना करो. And मेरे colleague and those who have done PhD, we are getting feedback from them. So on that basis also we are preparing videos. So stay connected. Do comment अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट है, कुछ आपके मन पे है जो कि आपको कहीं पे नहीं मिला. So we'll work on it and we'll try to make a video on that, and also we'll come back in this channel. So thank you for watching this video. Thank you.